नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। तो हनुमान जन्मोत्सव का दिन यानी कि हनुमान जी का जन्म जिस दिन हुआ था, चैत्र मास में पूर्णिमा तिथि जो है वो 2022 में पड़ रही है 16 अप्रैल को, शनिवार का दिन रहेगा। और साथ ही में क्या कुछ योग बन रहे हैं इस दिन, किस समय पर पूजा करनी चाहिए, क्या खास उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले कि तिथि की बात कर लेते हैं। तो 16 अप्रैल को तकरीबन रात में 2 बजकर कुछ मिनट से ये तिथि शुरू हो जाएगी और उदय तिथि के हिसाब से 16 अप्रैल का दिन खास माना जाएगा, सही माना जाएगा हनुमान जन्मोत्सव के लिए। तो हनुमान जन्मोत्सव यानी कि भगवान जो हनुमान जी हैं उनका जन्मदिन, उनका जन्म का दिन। अब जन्मोत्सव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो आज भी इस धरती पर हैं, यानी कि उनका अंश, उनकी एनर्जीज, उनका अस्तित्व आज भी इस धरती पर है। तो इसीलिए हम कहेंगे हनुमान जन्मोत्सव। दूसरी बात यह है कि ये दिन बहुत खास माना जाता है हनुमान जी की पूजा के लिए। इस बार 16 अप्रैल को पड़ रहा है और शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो इसीलिए हनुमान जी की पूजा शनिवार और मंगलवार के दिन 2 दिन खास मानी जाती है। तो इस बार कि हनुमान जन्मोत्सव जो है वो और भी ज़्यादा खास हो गया है। दूसरी बात यह है कि इस बार जो योग पढ़ रहे हैं, पहली बात तो रवि योग और हर्षण योग पढ़ रहा है। सुबह 5:55 से लेकर के 8:40 तक 16 अप्रैल को जो रवि योग है वो रहेगा। तो इस समय पर अगर आप पूजा करते हैं तो आपका सूर्य भी मजबूत होगा, क्योंकि रवि योग जो है आप जानते हैं कि रवि यानी कि सूर्य, तो इसीलिए इस समय पर पूजा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सूर्य मजबूत होगा, आपकी विल पावर भी बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि अब हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है आपको। तो आप जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, तो इसीलिए आप सबसे पहले भगवान राम का नाम लीजिए, उससे हनुमान जी सबसे पहले प्रसन्न होते हैं और उसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। लेकिन हम तरीके पे आएंगे, क्या विधि रहेगी और साथ ही में क्या खास उपाय रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि 16 अप्रैल को जब आप पूजा करने चलेंगे तो उस समय पर आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग डायरेक्शंस को नहीं ध्यान रखते हैं। देखिए, हनुमान जी की मूर्ति जब भी स्थापित की जाती है घर में भी, तो हनुमान जी का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है। वैसे कई लोग कहेंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके हम पूजा करते हैं। भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही आपने मंदिर स्थापित किया हुआ है, आपका घर का जो ईशान कोण है, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति को हमेशा दक्षिण मुखी रखा जाता है। तो इसीलिए हनुमान जी की मूर्ति अगर आप ला रहे हैं इस दिन, तो उनको दक्षिण मुखी कर करके रखिएगा। अब सबसे पहली चीज़ कि आपको इस दिन षोडोपचार से पूजा करनी है। आप कोशिश ये करें कि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो राम दरबार यानी कि राम भगवान की और राम परिवार की भी पूजा ज़रूर करें। और आप जानते हैं कि राम दरबार जो है वो हनुमान जी के बिना अधूरा माना जाता है। तो अगर आप हनुमान जी की मूर्ति ला रहे हैं तो अगर आप कर सकते हैं तो पूरे राम दरबार लेकर के आइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहती है, घर में आपसी रिश्तों में बनती नहीं है, तो आप राम दरबार जो है वो लेकर के आइए। दूसरी बात यह है कि इस दिन जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी की पूजा आपको किस तरह से करनी है, तो षोडोपचार विधि का आपको पालन करना है। षोडोपचार यानी कि 16 तरह की विधि जो है उसका आपको इस्तेमाल करना है। 16 तरह की चीज़ों से आपको पूजा करनी है, इसी को कहते हैं षोडोपचार। आपको धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, ये सब चीज़ें जो है भगवान हनुमान जी को अर्पित करनी है। अब सबसे पहले चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ करके पूजा कर सकते हैं। अगर आप उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे। चोला चढ़ाना बेहद ज़रूरी होता है इस दिन। चोला चढ़ाइए, चमेली का तेल उसमें मिला लीजिएगा। चमेली का तेल मिला करके उसके बाद आप चोला चढ़ा सकते हैं। जो स्त्रियाँ होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, वो चोला नहीं चढ़ाती हैं, तो इसीलिए आप लोग रोट का भोग लगा सकते हैं इस दिन। जो महिलाएँ हैं वो लाल रंग के पुष्प चढ़ा दीजिए आप तो, या फिर आप रोट का भोग, जो मीठी रोटी होती है वो, उसका भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। तो अगर आपके मन में कोई भी आपकी मनोकामना है, कोई इच्छा है, तो वो आप उनको अर्पित करके अपनी मनोकामना जो है वो बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर इस दिन आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इस दिन जैसे मैंने कहा राम दरबार अपने घर में ज़रूर स्थापित करें और कोशिश ये करें कि आप इस दिन जो हनुमान जी के चरण हैं उनको ज़रूर स्पर्श करें। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि हनुमान जी का और भगवान राम का रिश्ता जो था
वो एक तरीके से हनुमान जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान राम के, उन्होंने उनकी कितनी ज़्यादा मदद करी। इस दिन भगवान राम के चरण स्पर्श करके उसके बाद हनुमान जी के चरण ज़रूर स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके मन में निष्ठा का भाव बढ़ता है और ख़ासतौर पे जो बच्चे होते हैं उनको ये उपाय ज़रूर कराना चाहिए। इससे उनके मन में अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए एक तरीके से रिस्पेक्ट आती है। अब दूसरी चीज़, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या होता है ना कि हम एनर्जीज़ ही तो लेते हैं, जिस भी देवी देवता की, जिस भी डीटी की आप पूजा करते हैं उनकी एनर्जीज़ को हम लेते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए पैर छूना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप चरण स्पर्श हनुमान जी के ज़रूर करें, सबसे पहले भगवान राम के करें और उसके बाद हनुमान जी के ज़रूर करें। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है, अगर घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, आर्थिक समस्याएं, फिनेंशियली कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? इस दिन हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित कीजिएगा और हनुमान जी के सामने बैठ करके 3 बार बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कीजिएगा और मन में संकल्प लेकर के इस तरह की पूजा कीजिएगा कि अगर मेरी फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं तो मैं कम से कम 11 मंगलवार इस उपाय को करूँगा या हनुमान जी के सामने इस उपाय को करूँगा। इस दिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए, आप रामायण में सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। इस दिन बजरंग बाण और ख़ासतौर पे हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि संध्या काल के समय जो माना जाता है वो हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है, या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कीजिए। और जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव का दिन होता है उस समय पर आप तकरीबन दोपहर के समय पर भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन चित्रा नक्षत्र भी रहेगा और साथ ही में हस्त नक्षत्र भी रहेगा। इसी के साथ साथ ही अगर आपके कोर्ट कचहरी के मामले बहुत ज़्यादा हैं, कई बार क्या होता है कि हम चाहें ना चाहें बट हम लोग फंस जाते हैं, वी जस्ट स्टक अप हो जाते हैं कि कोर्ट कचहरी के मामलों में हमें पढ़ना पड़ जाता है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप क्या उपाय करेंगे? इस दिन आपको एक लाल रंग का वस्त्र लेना है, लाल रंग का कपड़ा लेना है और उसके अंदर अपनी कोर्ट के केसेस की कोई भी फाइल्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप उसमें बांधिए। उसके ऊपर आप एक मौली लपेटिए, उसके ऊपर कुछ पैसे रखिए और हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी 8 इंच से छोटी होनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति आप उसके ऊपर रख करके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख दीजिए। और इसी के साथ साथ ही आप संकल्प ज़रूर कीजिए कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाता है तो मैं 41 ट्यूसडेज आप हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलरली करेंगे। इस उपाय के साथ आप देखेंगे बहुत जल्द आपका कोर्ट का कोई भी केस है उसमें या तो आपकी विजय होगी या फिर आपका कोर्ट का केस जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व आउट हो जाएगा। दूसरी बात, आप जानते हैं कि मंगल जो है वो पराक्रम का प्लैनेट भी माना जाता है, पराक्रम को शो करता है, डिफेंस का कारक भी माना जाता है। तो इन केस आप अगर फियर बहुत ज़्यादा रहता है, कई बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको अंदर से बहुत डर लगता है, तो इस तरह की अगर कोई समस्या है तो इस दिन आप बच्चे से कह करके हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक ज़रूर जलवाएं, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार आपका बहुत बढ़िया नहीं चल पा रहा है या किसी कारणवश कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस दिन आपको हनुमान बाहुक का पाठ ज़रूर करना चाहिए संध्या काल के समय। कोशिश करें हनुमान बाहुक का पाठ करने से पहले आप हनुमान जी को पान का बीड़ा ज़रूर अर्पित करें और उसके बाद उनके सामने बैठ करके हनुमान बाहुक का पाठ ज़रूर करें। ऐसा आपको एटलीस्ट इस दिन से शुरू करके, यानी कि हनुमान जयंती से शुरू करके कम से कम 3 मंगलवार करना है। यानी कि इस दिन तो पड़ा शनिवार, उसके बाद 3 मंगलवार आपको ये और उपाय करना है। आप देखेंगे बहुत जल्द ये जो कर्ज वाली समस्या है या व्यापार में जो आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, गेन्स नहीं हो पा रहे हैं, ये वाली प्रॉब्लम बहुत जल्द खत्म होगी। तो इन्हीं खास उपायों के साथ मैं आशा करती हूँ कि हनुमान जन्मोत्सव का दिन आपके जीवन में भी शुभता लेकर के आए, सुख संपन्नता लेकर के आए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।